हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट होंगे, हेल्दी होंगे। तो पिछली क्लास में अपनी जो पहली क्लास हमने पढ़ी मॉडर्न इंडिया की, इसमें हमने पढ़ा था। इसमें हमने शुरू किया था रिवॉल्ट। ठीक है, रिवॉल्ट कौन सा शुरू किया था? तो हमने शुरू किया था इसमें रिवॉल्ट हमने शुरू किया था 1857 का। ठीक है, तो हमने शुरू किया था क्या? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट हमने शुरू किया था। क्योंकि मॉडर्न में जो आपका सबसे मेन इंसिडेंट हुआ है वो इसी टाइम पे हुआ है। हमने इसके पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देखी थी कि कैसे कैसे आपके जो ब्रिटिशर्स आए थे। अब रिवॉल्ट ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही हुआ था। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरह से जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने आके सारा जो एरिया है उसको धीरे धीरे करके उसको अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे अपना एम्पायर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि सबसे पहले आने वाले जो थे वो थे आपकी पुर्तगीज़। और उसमें भी कौन था? तो फर्स्ट पुर्तगीज़ में से था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, सबसे पहले आया था यहाँ पे वास्को डी गामा। उसके बाद नेक्स्ट हमने बोला कि इसके बाद भी बहुत सारे, जैसे आपके डचीज़ आए, फिर आपके फ्रेंच आए। ठीक है, डचीज़ आए, फ्रेंच आए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे सारे आए, लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अब पुर्तगीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहला जो यूरोपियन था या सबसे पहला जो आपका पुर्तगीज़ था वो वास्को डी गामा था, जो कि इंडिया में आया था। इसलिए ये हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? अपने ब्रिटिशर से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर जो हैं वो यहाँ पे रूल करके गए हुए हैं, उनके अगेंस्ट ही हम मॉडर्न में सारा जो भी रिवॉल्ट, जो भी हमारे मूवमेंट्स, जो भी हमारे सोशल रिफॉर्म्स भी मैक्सिमम इन्होंने ही किए थे। तो जो भी हम पढ़ते हैं मॉडर्न में वो ऑन द होल ब्रिटिशर्स से रिलेटेड है। इसलिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि आगे हम मेनली किन के बारे में पढ़ेंगे? ब्रिटिशर्स के बारे में। और उनमें हम पढ़ेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है, इसमें इसकी प्लानिंग की हुई थी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको एग्जीक्यूट करना था 31 मई को। ठीक है, 31 मई 1857 को ये प्रॉपरली प्लान किया हुआ था, प्लानिंग की गई थी। इस प्लानिंग के तहत अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी जो आपकी ये जो रिवॉल्ट है ये शुरू होना था 31 मई को। स्ट्रैटेजी बनाने वाले थे रनौजी बाबू और अजीमुल्ला खां। ठीक है, तो इन दोनों पर्सन्स ने मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई थी इसकी। और बनाई कहाँ पे थी? तो लंदन में बनाई थी इन्होंने। ठीक है, लंदन में बैठ के इन्होंने ये प्लान किया था कि हम क्या करेंगे, हम पूरे इंडिया में जितना भी इंडिया था उस टाइम का, पूरे आपके जितना भी नेशन है वहाँ पे सभी के सभी एरियाज़ में ये खबर फैला देंगे कि हमने क्या करना है, रिवॉल्ट करना है। ठीक है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट करनी है। और जब ये जो इन्फॉर्मेशन है 31 मई तक इन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है जो ये सभी एरियाज़ में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सभी एरियाज़ में जब पहुंच जाएगी तो उसके बाद ये रिवॉल्ट करेंगे उनके अगेंस्ट। जब सारा इंडिया मिल के, सारे लोग मिल के इकट्ठे उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो इन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाएंगे और हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी उसी टाइम पे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि किन्हीं रीजंस की वजह से ये जो रिवॉल्ट है वह जल्दी शुरू हो गया था। ठीक है, रिसेंटली शुरू हो गया था। और रिसेंटली शुरू होने का पहला कारण हमने बताया कि इसमें पहला कारण आपके क्या थे? तो ये मंगल पांडे ने टाइम से पहले ही रिवॉल्ट शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था राइफ़ल वाला, कि राइफ़ल यूज़ होती थी। फिर उसमें वो जो फिलिंग करनी होती थी उसके बीच में उसकी कवरिंग होती थी। ठीक है, कवरिंग को मुंह से निकालना पड़ता था। उसमें वो काऊ पिग के मीट लगे होते थे, उससे बना होता था। तो इसीलिए जो लोग हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट मतलब मंगल पांडे ने इनको यूज़ करने से मना किया और बाकी भी इनके जो आर्मी के सोल्जर थे सब ने मना किया। इसमें मंगल पांडे जो है इन्होंने शुरू किया था बैरकपुर में। ठीक है,
बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था, बैरकपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है ये किस आर्मी इन्फेंट्री के थे, ठीक है। तो ये 34 इन्फेंट्री के सोल्जर थे, ठीक है। 34th इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे और इन्होंने रिवॉल्ट किया था उनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसमें मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने जो आपके ब्रिटिशर थे जिन्होंने इनको इंसिस्ट किया था ज़्यादा, लेफ्टिनेंट बो, तो इन्होंने इनको भी मार दिया था, लेफ्टिनेंट बो को भी मार दिया था इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद ही इनको अरेस्ट कर लिया गया, सॉरी इनको नहीं, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या मिली थी, तो इनको फांसी दी गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी। इस तरह से ये क्या बन गए, एक मैट्रिर बन गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका रीज़न है, जो नेक्स्ट इसका रीज़न माना जाता है, तो इसके रीज़न में नेक्स्ट है आपके लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट रीज़न क्या है इनका, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो नेक्स्ट रीज़न है इसका लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी रीज़न कैसे बने, तो क्या हुआ इस टाइम पे, अब लॉर्ड डलहौजी जो है ये क्या थे, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। जब आपका ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं ये क्या थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही बहुत सारे ऐसे बेसिस बनाए थे जिनके बेस पे ये जो आपके फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो कि 1857 का रिवॉल्ट है ये शुरू हुआ। तो इसमें सबसे पहला रीज़न जो है वो तो पढ़ लिया हमने मंगल पांडे का। नेक्स्ट इसमें रीज़न है 1856 में क्या हुआ, तो इस टाइम पे एक एक्ट पास हुआ जो था विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। इस टाइम पे एक एक्ट पास हुआ जिसको हम बोलते हैं विडो रीमैरिज एक्ट। और ये जो एक्ट है ये तो हम सभी को पता है कि इसमें क्या है कि जो भी आपकी विडोज़ होती हैं, जो भी विधवाएं होती हैं, उनको फिर से शादी करने की जो परमिशन है वो मिल गई थी कोर्ट की तरफ से, ठीक है। तो ये एक्ट पास हुआ लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। 1856 में इसके टाइम पे ये एक्ट पास हुआ। और ये जो एक्ट पास हुआ इनके कारण जितने भी लोग थे, ठीक है, जो भी आपके पीपल जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उन्होंने जो भी सोशल अपने कस्टम्स बनाए हुए हैं या सोशल अपने जो भी रिचुअल्स बनाए हुए हैं, अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं आके, और ये इनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो लोग थे ये इनके अगेंस्ट हो गए और लोगों ने बोला कि नहीं, अभी हमें जो भी आपके ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था इसमें मैंने आपको बोला कि सभी के सभी जो लोग थे वो इनके अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिशर्स के। लेकिन एक पर्सन उस टाइम पे भी ऐसा था जिसको ये पता था कि ये जो भी कर रहे हैं ब्रिटिशर्स ने ये जो रीमैरिज एक्ट पास किया है, ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, बड़ा ही अच्छा है ये, ठीक है। तो एक पर्सन जो थे वो इनके फेवर में थे, इनके फेवर में भी था कोई, तो फेवर में कौन था, वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो इस एक्ट के फेवर में थे कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने बोला कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो ये बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें डलहौजी में ही एक और चीज़ हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये कभी भी यहाँ पे कुछ भी अच्छा करने के लिए नहीं आया था, ठीक है। इसको किसके लिए भेजा गया था, तो इसको जितना भी हमारे एरिया था, ये सारे एरिया को इसको कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो इसको
नीति के तहत यहाँ पे भेजा गया था, तो वो थी आपकी हड़प की नीति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक नीति थी, ठीक है, जिसके तहत जो लॉर्ड डलहौजी था, इसको ब्रिटिशर ने इंडिया में भेजा था। ठीक है, इसके लिए ही ब्रिटिशर्स ने इनको इंडिया में भेजा था। और क्या थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें क्या थी, इसमें ये था कि एक एक करके क्या किया जाए, जितना भी इंडिया का एरिया है सारे के सारे एरिया को अपने अपने अंडर कर लिए गए, चाहे वो जैसे मर्जी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, जैसे मर्जी जितना भी इंडिया का एरिया है सभी को अपने अंडर करो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने मतलब इनको बोला गया कि आप धमकी भी दे सकते हो किसी को आप डरा भी सकते हो, किसी को आप लालच भी दे सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके इंडिया को क्या करना है, अपने अंडर करना है, अपने कंट्रोल में लाना है। ठीक है, तो इसी के तहत इसने नीति अपनाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति थी, इसके तहत इन्होंने बहुत सारे हमारे इंडिया के एरिया थे जिसको कैप्चर कर लिया। जैसे इसमें आपका अवध का एरिया भी आ जाता है। ठीक है, अवध का एरिया भी आ जाता है जिसको इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, फिर इसमें आपका सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो वाला एरिया भी आ जाता है। ठीक है, तो एरियाज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बस याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये किसने चलाई थी, तो ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने एक और काम किया था, इसको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था, और इसी गवर्नर जनरल की हैसियत से इसने क्या किया, इसने कर दिया अटैक पंजाब के ऊपर। ठीक है, इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया पंजाब के ऊपर। जब इसने पंजाब में अटैक किया तो उस टाइम पे वहाँ के एक रूलर थे, रूलर का नाम था दिलीप सिंह। ठीक है, यहाँ पे एक रूलर थे जिनका नाम था दिलीप सिंह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन रूलर के ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक करके इनको क्या किया, तो इन्होंने अपना ब्रिटिशर्स का पेंशनर बना दिया। अच्छा, कहाँ पहुँचे थे हम, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने क्या किया, इनको अपना पेंशनर बना लिया। ठीक है, मेड पेंशनर बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो पेंशनर बना लिया इनको। पेंशनर बनाने का मतलब ये था कि अब एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है, मतलब एरिया जो है वो इनके कंट्रोल में है, इनका एरिया है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये इनको महीने का महीने कुछ ना कुछ रकम देंगे, कुछ ना कुछ पैसे देंगे, जिससे कि इन्होंने अपना एरिया छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना एरिया जो था वो छोड़ दिया, दे किसको दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया जब इन्होंने अटैक किया इनके ऊपर, और इनको ही पेंशन दी जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, अब जब पेंशनर इनको बनाया तो पेंशनर बना के ये आपके जो रूलर थे इनको भेज दिया इन्होंने लंदन में। ठीक है, तो दिलीप सिंह रूलर थे आपके, कहाँ के, पंजाब के। ठीक है, पंजाब के रूलर थे दिलीप सिंह, इनके ऊपर अटैक किया आपके ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, अटैक करके क्या बना लिया, उनको पेंशनर बना लिया, और पेंशनर बनाने के बाद इनको क्या किया गया, इनको भेज दिया गया लंदन में। ठीक है, पेंशनर बनाने के बाद इनको भेज दिया गया लंदन में। लंदन में जब ये गए तो ये ही आपके हिस्ट्री के लास्ट रूलर हैं जिनके पास था आपका कोहिनूर डायमंड। इस टाइम पे इनके पास क्या था,
तो इनके पास इस टाइम पे था कोहिनूर डायमंड, और जब इनको लंदन भेजा गया तो वहाँ पे जाके ही इन्होंने क्या किया, जो ये कोहिनूर डायमंड था इसको कर दिया गिफ्ट। गिफ्ट कर दिया इसको, मतलब एज ए गिफ्ट दे दिया। किसको दे दिया? जो आपकी क्वीन थी, जो आपकी क्वीन थी, क्वीन को ये जो कोहिनूर डायमंड था ये गिफ्ट दे दिया। तो इस तरह से जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने पंजाब के एरिया को भी अपने अंडर कर लिया। ठीक है, इससे भी लोग जो हैं वो काफ़ी डर गए कि अगर हम इस एरिया के ऊपर अटैक करके ऐसा कर सकते हैं तो सभी एरियाज़ के ऊपर ऐसा ही होगा। तभी लोग जो हैं वो इनके अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ और क्या इसका रीज़न था? मंगल पांडे वाला रीज़न तो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, मंगल पांडे वाला रीज़न तो हो गया। इसमें बिडोरी मैरिज वाला भी हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला भी हो गया, और ये दिलीप सिंह वाला भी हो गया इसके बीच में। अब आगे इसके बीच में क्या है? अब ये जो रिवॉल्ट था ये जो था ये आपके इंडिया के कुछ एरियाज़ को छोड़ के ऑलमोस्ट जो भी मेन स्टेज थी जहाँ तक पता चला था कि ऐसे इस तरह से रिवोल्ट करना है, तो आपके ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडिया में रिवोल्ट चला। ठीक है, मोस्टली इंडिया में ये रिवोल्ट चला। ठीक है, और ये जो रिवोल्ट है बाद में ये फेल हो गया, ये फेल कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने इसको फेल कर दिया। कैसे फेल किया? क्योंकि जो रिवोल्ट किया गया था ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग टाइम पे शुरू हुआ। जैसे कि प्लानिंग बनाई गई थी वैसे इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। इसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं की गई थी, जिसके कारण ये जो रिवोल्ट था ये क्या हो गया, ये रिवोल्ट आपका ख़त्म हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब रिवोल्ट को फेल होने, जब ये रिवोल्ट फेल हुआ तो इस रिवोल्ट के जो लीडर बनाए गए थे, इस रिवोल्ट में जिसको मेन लीडर बनाया गया था वो था आपका बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र को इस रिवोल्ट का लीडर बनाया गया था। ठीक है, और ये जो बहादुर शाह जफ़र हैं यही आपके लास्ट एम्परर थे। ठीक है, सबसे लास्ट एम्परर थे जो कि थ्रोन पे बैठे थे। ठीक है, लास्ट एम्परर ऑफ दिल्ली थे। अब जब ये रिवोल्ट फेल हुआ तो लीडर इन्होंने बनाया हुआ था बहादुर शाह जफ़र को, तो इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र को कर लिया अरेस्ट। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को कर लिया गया अरेस्ट। इनको अरेस्ट करने के बाद भेज दिया गया इनको रंगून में। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद भेज दिया गया रंगून में, और वहीं पे जाके क्या होगी, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अरेस्ट इनको किया गया था, 2 ब्रिटिशर्स गए थे इनको अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, 2 ब्रिटिशर्स गए थे इनको अरेस्ट करने के लिए। एक का नाम था लेफ्टिनेंट हुडसन, दूसरे का नाम था लेफ्टिनेंट निकोलसन। ठीक है, तो ये 2 ब्रिटिशर्स गए थे इनको अरेस्ट करने के लिए, इन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके इनको एज ए पनिशमेंट रंगून की जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 1857 का रिवोल्ट है ये क्या हो गया, ये आपका फेल हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। अब 1857 में अलग अलग एरियाज़ में भी रिवोल्ट हुए थे। हमने तो ये पढ़े कि इसके मेन रीज़न्स क्या थे, किन रीज़न से ये जो रिवोल्ट है ये जल्दी शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके कुछ एरियाज़ भी थे जिन एरियाज़ में ये जो रिवोल्ट था ये फैला था। ठीक है, तो वो एरियाज़ भी हम कवर कर लेते हैं। वेट ए सेकंड। अब देखिए ये जो हमने रिवोल्ट पढ़ा, अब ये तो हो गया जो कि इसके रीज़न थे जिनके कारण ये रिवोल्ट पहले शुरू हो गया। ठीक है, जिनके कारण ये पहले शुरू हो गया। अब जिन्होंने इस रिवोल्ट की प्लानिंग बनाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी तो रिवोल्ट हुआ होगा किन्हीं ना किन्हीं एरियाज़ में। ठीक है, तो
उसके अकॉर्डिंग भी आपके कुछ एरियाज़ में रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। उनमें से जिन जिन एरियाज़ के नाम इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता भी देती हूँ। तो इनमें से हमने पढ़ा बहादुर शाह ज़फ़र का नाम, बहादुर शाह ज़फ़र का हमने पढ़ा। बहादुर शाह ज़फ़र जो है ये कहाँ थे, तो ये थे उस टाइम पे दिल्ली में, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से रिवोल्ट किया, दिल्ली से रिवोल्ट किया, ठीक है। दिल्ली से ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट की। बहादुर शाह ज़फ़र के आर्मी चीफ़ का जिक्र भी आता है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी याद रख लेना कि इनके आर्मी चीफ़ कौन थे, तो ये थे आपके बख्त खां, जो कि इनके आर्मी चीफ़ थे, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवॉल्ट है दिल्ली में हुआ था, कंट्रोल किसने किया था, मतलब इनको अरेस्ट किसने किया था, तो आपको बताया मैंने लेफ्टिनेंट हडसन और लेफ्टिनेंट निकल्सन ने किया था, ठीक है। तो एक तो ये रिवॉल्ट हो गया जो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग चला था। उसके बाद नेक्स्ट रिवॉल्ट हुआ आपका कानपुर में, ठीक है। रिवॉल्ट किसने किया था, नाना साहिब ने, ठीक है। बड़े फेमस हैं ये भी हिस्ट्री में, ठीक है। नाना साहिब ने रिवॉल्ट करवाया था, और नाना साहिब के कौन थे, तो ये थे इनके तात्या टोपे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि नाना साहिब और तात्या टोपे ने मिलके रिवॉल्ट किया था। कहाँ से किया था, तो हमें पता है कि ये कानपुर में थे, कानपुर में थे। तो कानपुर से रिवॉल्ट करने वाले थे आपके नाना साहिब और तात्या टोपे। अब ये जो रिवॉल्ट है, इस रिवॉल्ट को कंट्रोल किसने किया, मतलब इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए भेजा कौन, या इस एरिया में उस टाइम पे जो आर्मी चीफ था वो कौन था, तो वो था यहाँ पे कॉलिन कैम्पबेल नाम था उनका, ठीक है। तो कॉलिन कैम्पबेल नाम के ब्रिटिशर ने क्या किया था, इस रिवॉल्ट को कंट्रोल किया था। उसके बाद एक रिवॉल्ट आपका झांसी से भी हुआ था, ठीक है। ये एक रिवॉल्ट आपका झांसी से भी हुआ था। झांसी से जो रिवॉल्ट हुआ था, नाम सभी को पता है किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने इस रिवॉल्ट को अंजाम दिया था, मतलब रिवॉल्ट उन्होंने शुरू किया था। और इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस रिवॉल्ट को ख़त्म करने के लिए किसको भेजा गया था, तो ये भेजा गया था कैप्टन हुरोज को, ठीक है, हुरोज ही। तो झांसी से रिवॉल्ट करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई और कंट्रोल करने वाले थे कैप्टन हुरोज, ठीक है। उसके बाद एक रिवॉल्ट आपका हुआ था इलाहाबाद से भी, इलाहाबाद से भी रिवॉल्ट हुआ था। और इस रिवॉल्ट को करने वाले कौन थे, इस रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो किनको बनाया गया था, तो वो थे लियाकत अली, लियाकत अली इस रिवॉल्ट के लीडर बनाए गए थे। और इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए किसको भेजा गया था, तो कर्नल नील को भेजा गया था, ठीक है। इसमें एरिया और याद रखना लीडर किसको, कौन से एरिया में कौन से लीडर ने रिवॉल्ट किया था। अब एक रिवॉल्ट आपके बिहार से भी हुआ था, बिहार में कहाँ पे, तो बिहार में जगदीशपुर से ये एक रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। इसको करने वाले थे कुंवर सिंह, इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने वाले थे इस एरिया के राजा कुंवर सिंह। और इसको कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था विलियम टेलर, और साथ में गए थे इनके विंसेंट अय्यर, ठीक है। तो ये दो पर्सन यहाँ पे इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने के लिए भेजे गए थे, ठीक है। एक बरेली का भी रिवॉल्ट लिख लो, बरेली
यहाँ पे रिवोल्ट करने वाले थे खान बहादुर, ठीक है। और इसमें जो कंट्रोल करने के लिए भेजा था जिनको, वो थे विंसेंट अय्यर। अगेन अकेले गए थे यहाँ पे, ठीक है। और यही रिवोल्ट जो हुए थे अलग अलग एरिया में, तो हमें पता है कि दिल्ली जो है वो मेन सेंटर था यहाँ पे, ठीक है। तो दिल्ली के आपके उस टाइम पे एम्परर चल रहे थे बहादुर शाह जफ़र, इसलिए होली सोली इनको ही रीज़न माना गया इस रिवोल्ट का। जो भी अलग अलग एरियाज़ में रिवोल्ट हुए, इनका मेन रीज़न इन्हीं को माना गया, इसीलिए इनको क्या किया गया, इनको पकड़ लिया गया और इनको पनिशमेंट दे दी गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है इसके बीच में, वो है हमारी पार्टी, जो भी हमारी पहली पार्टी बनी थी, ठीक है। तो हम कांग्रेस के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज इसी को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा है ना। हमने पढ़ा है इस क्लास में रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें क्या पढ़ा हमने? रिवोल्ट जो है ये हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब ये जो रिवोल्ट है इसकी प्लानिंग इंडिया से काफ़ी दूर जाके बनाई गई थी, लंदन में बनाई गई थी। एग्जीक्यूट करना था इसको 31 मई 1857 को, बट कुछ ऐसे रीज़न्स हुए जिनके कारण ये जो रिवोल्ट है ये टाइम से पहले शुरू कर लिया गया। पहला रीज़न इसमें माना जाता है मंगल पांडे का इंसिडेंट, जिसमें कि जिसमें कि इनको अरेस्ट कर लिया गया था 8 अप्रैल और 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर जो आर्मी चीफ थे उस टाइम पे, उनको इन्होंने मार दिया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि 1856 में कुछ और भी रीज़न थे जो पहले की इसकी भूमिका बना रहे थे, इसका आधार बन रहे थे, इसका बेसिस बन रहे थे। तो वो थे आपके लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग विडोज़ को ये अधिकार मिला, ये राइट मिला कि वो फिर से मैरिज कर सकती हैं। इस एक्ट से जो पीपल हैं उनके जो रिलीजन या फिर जो भी उनके एस्पेक्ट्स होते हैं, सोशल एस्पेक्ट, उनको काफ़ी ठेस पहुंची और उन्होंने उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करने की सोची। इसके फेवर में एक ही पर्सन था, पर्सन का नाम याद रख लेना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद नेक्स्ट आपके लॉर्ड डलहौजी ने चलाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग एरियाज़ को अपने अंडर करना शुरू किया। फिर उन्हें अटैक किया पंजाब एरिया के ऊपर और राजा दिलीप सिंह वहाँ के जो राजा थे उनको भेज दिया, कहाँ पे? लंदन में भेज दिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि बाकी और भी रीज़न थे इसके, और भी एरियाज़ थे जहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ। तो रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ? और दिल्ली में हुआ। करने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफ़र थे, जो कि इसके लीडर बनाए गए थे, और आर्मी चीफ इनका था बकत खां। इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने वाले 2 ब्रिटिशर्स थे जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर है नेक्स्ट आपका कानपुर का रिवॉल्ट करने वाले थे नाना साहिब, ठीक है। और तात्या टोपे कंट्रोल करने के लिए भी अगेन किसी को भेजा गया था। फिर नेक्स्ट है झांसी का रिवॉल्ट। झांसी का रिवॉल्ट हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और इसको भी कंट्रोल करने के लिए किसी को भेजा गया। फिर हमने बोला कि ये जो सारे रिवोल्ट हुए हैं, इन रिवोल्ट की मेन जड़ बनाया गया बहादुर शाह जफ़र को। ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि यही दिल्ली पे राज करा, तो यही इसकी मेन रूट कॉज यही है इसका, इसलिए इसको उठा के इन्होंने भेज दिया रंगून की जेल में, ठीक है। और वहाँ पे इनकी क्या होगी? वहाँ पे इनकी डेथ होगी। और इस तरह से बहादुर शाह जफ़र जो ये बने आपके लास्ट एम्परर ऑफ दिल्ली, या फिर लास्ट मुग़ल रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ करते हैं हम आज की क्लास ख़त्म। आई होप जितना भी आज हमने पढ़ा आपको सारा समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।